हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन परसेंटेज में एक ज़बरदस्त ट्रिक पढ़े थे, जिसकी सहायता से दो मूल्य दे दिया था। एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो पहले 16 रुपया चीनी का मूल्य दिया था और यह बढ़कर 18 रुपया हो गया था। 16 से बढ़कर जब 18 हुआ था तो उस चीनी का खपत में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि इसका खर्च अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया हम लोगों का, संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपया में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। जब 10% का वृद्धि हो जा रहा है संतरे के मूल्य में, तो 270 रुपया में 5 किलोग्राम कम संतरा खरीद रहा है। ठीक है, संतरे का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? तो 270 रुपया मूल्य इसका है, नहीं 270 रुपये में 5 किग्रा कम खरीद रहा है और बढ़ा कितना है? 10% बढ़ा है। तो यह प्रतिशत में वैल्यू है, यह 270% में नहीं है और क्या किया है? 5 किग्रा कम खरीदा है, यह भी प्रतिशत में नहीं है। तो केवल ये संख्या प्रतिशत में है, तो इसको हम लोग भिन्न में बदल लेंगे। क्या करेंगे? भिन्न में बदल लेंगे। यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे। तो जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो इसमें 100 से भाग देना पड़ेगा और जब 100 से भाग देंगे तो अंश और हर के रूप में मिल जाएगा, यानी कि भिन्न में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले प्रतिशत का चिन्ह हटा लेते हैं। तो 10% वृद्धि कर रहा है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 10/100 हो जाएगा। उसके बाद 270 में क्या कर रहा है? 5 किग्रा कम मिल रहा है उसे, तो 270 और 5 किग्रा कम मिल रहा है, तो कम को हटा देंगे। यहां पर क्या करेंगे? 5 किग्रा उसे कम मिल रहा है, तो केवल कम को हटा देंगे। हम लोग इतना समझेंगे कि 270 में 5 किग्रा मिल रहा है। तो जब 270 में 5 किग्रा मिलेगा तो 1 किग्रा का मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 270 में 5 से भाग, तो 270 में 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, 10% को भिन्न में बदल लिए हैं हम लोग और यह 270 में 5 से भाग कर दिए तो 1 किग्रा का मूल्य निकल गया। इसको बीच में गुणा का निशान लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। यह 2 जीरो कट जाएगा और 5 से भाग दे देंगे तो 5 5 25, 10.5 चौको 20। जीरो लगा सकते हैं, जीरो नहीं भी लगा सकते हैं। 5.4 रुपया बढ़ा हुआ मूल्य निकला। क्या निकला? बढ़ा हुआ मूल्य। और बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा था, तो केवल हम लोग क्या करना है, कितना बात ध्यान में रखना है कि 10% बढ़ा रहा है, तो प्रतिशत का चिन्ह क्या करेंगे? हटाएंगे। तो जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो इसमें 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 100 से भाग कर देंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। और 270 में 5 किग्रा कम मिल रहा है, जो जब 10% बढ़ रहा है मूल्य में, तो 270 में 5 किग्रा कम मिल रहा है। तो केवल और केवल कम को हम लोग ना समझे, 5 की ये 270 में 5 किग्रा अगर मिले तो 1 किग्रा का मूल्य निकालने के लिए इसमें भाग दे देंगे और आपस में गुणा कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा, बढ़ा हुआ मूल्य निकलेगा। क्वेश्चन में यह कम दिया है, क्वेश्चन कम का ही आंसर निकाल रहा है, लेकिन सॉल्व करने के लिए इसको 2 सेकंड के लिए हम लोग ना समझे कि कम का मतलब कुछ नहीं है, तो आसानी से एक लाइन में आंसर निकल सकता है। ठीक है, यह निकला बढ़ा हुआ मूल्य। क्या निकला? बढ़ा हुआ मूल्य।
अगर यही प्रारंभिक मूल्य पूछ देता 10% का, तो वृद्धि हुआ है मूल्य में, तो वृद्धि होने से पहले यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, वृद्धि होने के बाद बढ़ा हुआ मूल्य तो इतना निकल गया। तो जब भी प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तब क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस फिर करेंगे। 10% है तो प्रतिशत का चिन्ह हटा लेंगे, तो 10/100 हो जाएगा। और 270 में 5 किग्रा कम मिल रहा है, तो कम के जगह पर कुछ नहीं मानेंगे, 270 में 5 किग्रा, तो 1 किग्रा का मान निकलने के लिए 270 में 5 से भाग देना पड़ेगा, और यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये बढ़ा हुआ मूल्य निकलेगा। क्या निकलेगा, बढ़ा हुआ मूल्य निकलेगा। और बढ़ा कितना है, 10% बढ़ा है। तो जब 10% बढ़ा है तो मान लेते हैं कि पहले 1 रुपया पर केजी है, कोई वस्तु 1 की दर से मिल रहा है। अगर इसमें 10% का वृद्धि कर देंगे तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और प्रतिशत में वृद्धि किए तो बटा में 100 करके कर दिए हम लोग, और बटा में 100 अगर न लिखेंगे तो यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह लगाना पड़ेगा। 1 रुपया में 10% वृद्धि किए यानी कि 10/100, तो 10% निकला वैल्यू। या फिर इसे 1/10 लिखेंगे, परसेंट में नहीं लिखना चाहेंगे तो, लेकिन हमें इससे नहीं मतलब है, परसेंटेज से मतलब है, ठीक है। तो इसे फिर प्रारंभिक मूल्य पर अगर हम लोगों को ले जाना होगा, यह 10% नहीं, बढ़ा हुआ मूल्य 10% जो निकला है यह नहीं चाहिए, प्रारंभिक मूल्य चाहिए। तो प्रारंभिक मूल्य पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, पहले गुणा किए हैं 10/100 से, अब गुणा करेंगे 100/10 से, और हाई प्रतिशतवा का मतलब है कि बटा में 100, तो इसे 1 कट जाएगा, इसे 1 कट जाएगा, फिर 1 रुपया मिल जाएगा। यानी कि हमें उल्टा गुणा करना पड़ रहा है। तो हमें जब प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, तो जब प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो 10/100 है, इंटू 100/10 से गुणा किए हैं तो 1 रुपया मिल गया है। लेकिन प्रतिशत में जब वैल्यू चाहिए तो ये 10% को रहने देते हैं यहाँ पर, और ये केवल और केवल 10 से भाग दे देंगे। तो जब खाली 10 से भाग देंगे तो भी ये प्रारंभिक मूल्य निकलेगा, और प्रारंभिक मूल्य किस में निकलेगा, परसेंटेज में निकलेगा। 10 से 10 कट गया, कितना मूल्य आया, पहले 1% परसेंटेज में आ गया। तो प्रारंभिक मूल्य, ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये 100/10 से गुणा कर दीजिए तो इससे कट जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जितना भी बढ़ा है, ये 10% बढ़ा है तो प्रारंभिक लेने के लिए 10 से भाग देना पड़ रहा है। अगर यही 5% बढ़ता तो प्रारंभिक मूल्य लाने के लिए 5 से भाग देना पड़ता। तो यहां पर कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो हमें प्रारंभिक मूल्य चाहिए, प्रारंभिक मूल्य के लिए। तो जब प्रारंभिक मूल्य चाहिए तो 10 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे। और बोल क्या रहा है कि 10% वृद्धि हुआ है, तो केवल इतना बात याद रखना है कि वृद्धि बोलेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो 10 बटा में प्लस करेंगे तो 110 इंटू 270/5, सब कुछ वही रहेगा, केवल 10% वृद्धि कर रहा है। और प्रारंभिक मूल्य अगर पूछ दे तो नीचे उसी 10 को जोड़कर लिख देंगे। इतना सब कुछ करने का मतलब केवल यही है कि उसको जो भी प्रतिशत में वृद्धि कर रहा है उसको जोड़कर लिख देंगे। अगर यही कमी करता है कि 10% कमी कर रहा है और प्रारंभिक मूल्य पूछता तो 100 में से 10 को घटा देते, कमी बोलेगा तो घटा देंगे, वृद्धि बोलेगा तो जोड़ देंगे। बस इतना सा बात ध्यान में रखना है। तो कमी वाला क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे, आज केवल वृद्धि वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य के लिए इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। 5 से काटेंगे
5 5 25 10.5 8 40, इतना मूल्य निकला है। नहीं, 5 चौको 20, 5.4, इतना मूल्य निकल गया। और प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें और 11 से भाग दे देंगे। ये दशमलव नहीं ले पाएगा, 0 0 कटा है। 5 5 25, 2 बचा 20, 5 चौको 20, 54/11। तो फिर 11 से भाग देंगे तो कितना होगा, 11 चौक 44, 10 बचा, दशमलव लगाएंगे, 100 हो जाएगा। 11 9 99, 1 बचा, फिर 10 100, फिर 11 9 99, इसी प्रकार जाता रहेगा, एक एक बचता रहेगा। यानी कि 4.9 रुपया पहले उसका मूल्य था। 4.9 का मतलब कि 4 रुपया 90 पैसा पहले मूल्य था, और 10% का वृद्धि इसमें कर दिए हैं तो हो गया है 5 रुपया 40 पैसा। क्वेश्चन समझ में आया? प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो इस प्रकार लगाएंगे, और बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा तो इस प्रकार लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और इस पे ले लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 में 7 किग्रा आलू कम खरीद पाता है। आलू का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है? क्या बोल रहा है, 14% वृद्धि हो रहा है। 14 को लिखेंगे, प्रतिशत में दिया है, क्या करेंगे हम लोग, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 14/100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है कि 342 में 7 किग्रा कम मिल रहा है। जब इतना बढ़ जा रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 342 रुपया में कोई खरीदने जा रहा है व्यक्ति, तो उसे 7 किग्रा पहले की अपेक्षा कम मिल रही है। तो हमें कम की ओर नहीं ध्यान देना है, 342 में कम मिल रहा है उसको ध्यान नहीं देना है। हम इतना मान लेंगे कि 342 में 7 किग्रा मिल रहा है, तो 1 किग्रा का मूल्य निकालने के लिए 342 में 7 से भाग दे देंगे, यहाँ पर गुणा का निशान लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा, बढ़ा हुआ मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 7 दूना के 14, इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, भाग दे देंगे 100 से, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य कितना निकला, 6.84, यानी कि 6 रुपये 84 पैसा। ये बढ़ा हुआ मूल्य था। अगर यही प्रारंभिक मूल्य पूछता, क्या करता, प्रारंभिक मूल्य पूछता, तो पूरा प्रोसेस वही रहेगा। 14% में तो बटा में कर लेंगे, भिन्न में बदल लेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटा लेंगे, तो 14/100 हो जाएगा। इंटू ये 342 रुपये में हम लोग मान लेंगे कि 7 किग्रा मिल रहा है। 342 में 7 किग्रा कम मिल रहा है, तो कम को नहीं समझेंगे, केवल 342 में 7 किग्रा मिल रहा है, तो 342 बटा में 7, 1 किग्रा का वैल्यू निकालने के लिए। और प्रारंभिक मूल्य चाहिए, क्या चाहिए हम लोगों को, प्रारंभिक मूल्य चाहिए। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए 14% वृद्धि कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, केवल नीचे वहां +14 कर देना है। वृद्धि बोलेगा तो प्लस रहेगा। अगर प्रारंभिक मूल्य चाहिए तो वृद्धि बोल रहा है तो नीचे 100 में 14 को प्लस कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 14 बटा में 114 इंटू 342 बटा में 7, 7 दूना के 14, 114 तिया 342, 3 दूना के 6, 6 रुपया कितना निकला, 6 रुपया जो निकला है, क्या निकला है, ये प्रारंभिक मूल्य निकला है। तो प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे तो जितना वृद्धि कर रहा है 100 में प्लस करके पूरा कैलकुलेशन वही रहेगा, पूरा नियम वही रहेगा, सॉल्व कर देंगे, प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। अगर केवल बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा, इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे
14% है उसको भिन्न में बदल लेंगे, और 342 में मानते हैं हम लोग कि 7 किलोग्राम मिल रहा है। तो जब 7 किलोग्राम मिल रहा है तो इसको सॉल्व कर देंगे, 6 रुपया 84 पैसा निकला है, बढ़ा हुआ मूल्य निकला, यानी कि इतना रुपया पर केजी अब हुआ। संतरा है, आलू वाला सॉल्व कर रहे थे, इतना रुपया पर केजी है, लेकिन प्रारंभिक मूल्य इतना था। ठीक है, ये 14% बढ़ने के बाद इतना हो गया। बात समझ में आई? ये परसेंटेज का इस तरह भी हम लोग निकाल लेंगे। अगर 6 रुपया का क्या कर रहा है, 14% बढ़ा रहा है, तो 6 × 14 बटा में 100, 14 छक 84, 84 बटा में 100, भाग देंगे तो 0.84 हो जाएगा। तो 6 रुपया में 14% का वृद्धि कर रहा है, यानी कि इतना का वृद्धि कर रहा है, तो 6 में इतना प्लस कर देंगे तो इतना के बराबर हो जाएगा या नहीं? यानी कि 6 रुपया का 14% निकाल कर इस तरह कीजिए, लंघ जाएगा। ये सब करने की कोई मतलब नहीं है, ट्रिक ये विधि समझिए आप लोग, केवल इस प्रकार कीजिए। आंसर जांचने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए इस बता दिए कि अगर आंसर जांचना हो तो इस प्रकार जांच सकते हैं। और इतना सा बताने का मतलब कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, इससे ही सब कुछ है। 7 किलोग्राम कम मिल रहा है तो कम को केवल हटाकर सॉल्व कर देंगे, यानी कि आंसर सही आ रहा है, तो इतना करने की जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत यानी कि वृद्धि जो भी हो रहा था मूल्य में, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं आज लोग, और अगले दिन अब पढ़ेंगे कमी प्रतिशत, यानी कि सब कुछ वही है, केवल मूल्य में अगर 14% कम कर देगा तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले दिन।